कि आप तब काबीना का हिस्सा भी थे। इमरान खान साहब ने गैर कानूनी तौर पर ये माली फवायद एक जाली अलकादी यूनिवर्सिटी की मद में हासिल किए। कहा जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी वजूद में ही नहीं आई थी तब, अब बदले में इट इज एलेज्ड दैट इमरान खान जो है उन्होंने शरीक मुल्जिम के साथ मिलकर गैर कानूनी तौर पर और फिर बदनीयती से, इल इंटेंशंस के साथ 190 मिलियन पाउंड से 171 मिलियन पाउंड के जो कि हुकूमत पाकिस्तान को मिलने थे, उन्हें उस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एडजस्ट करा दिया, मुंतकिल कर दिया, जो वो हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने जुर्माने की मद में अदा करने थे। तो सादा अल्फाज में इमरान खान ने प्रॉपर्टी टाइकून को फायदा पहुंचाया। डिड यू नो दैट सिटिंग इन द कैबिनेट मीटिंग सर? बहुत शुक्रिया मेहर साहबा। देखिए, मैं तो ये 4 साल पहले या 3.5 साल पहले जब भी ये साइन ऑफ कर रहे थे इमरान खान साहब, उस वक्त भी मैंने ऑब्जेक्ट किया था काबीना के अंदर। मैं फेडरल मिनिस्टर था, वो प्राइम मिनिस्टर थे, और मैंने उस वक्त भी कहा था, तब तो किसी को नहीं पता था कि हालात ये हो जाएंगे और हरे से इस जगह तक हरियाली से पार्टी और चेयरमैन साहब पहुंच जाएंगे। मैंने उस वक्त भी कहा था, और घर जाके भी उनको कहा था कि ये नैब का केस बनेगा तो जेल होगी। मैं तो उस वक्त उस प्रीव्यू में बात कर रहा था कि अगले इलेक्शन से पहले ये केस खड़ा हो जाएगा आपके सर के ऊपर, इसमें जेल होनी है। क्या गिला था? आप कह रहे थे कि इसको खोलिए और हमें दिखाइए वरना ये गले पड़ जाएगा, या क्यों कह रहे थे आप जेल हो जाएगी? ऐसा क्या पता था? मुझे थोड़ा सा बैंकिंग समझ आती है, बैरून मुल्क मुझे एनसीए के रूल समझ में आते, और जिस तरीके से वो सील्ड, अच्छा मुझे एक बात बता, इसमें कुछ भी नहीं था, सब झूठ है, तो वो सील्ड एनवेलप पे एम्फेसिस क्यों था कि सील्ड एनवेलप को खोला ना जाए? वो प्रेजेंटेशन क्यों दी गई? वो तो जिनके अंदर जरूरत थी उन्होंने उस वक्त भी बात की थी। प्रेजेंटेशन क्या थी सर? प्रेजेंटेशन दी गई जी, एनसीए के मुताबिक आप इसको नहीं खोल सकते, ना इसको दिखा सकते, ना इसको डिस्कस कर सकते, ना मीडिया में इसके ऊपर बात कर सकते, इस बंद लिफाफे पे सब साइन कर दिए। एनसीए को क्या लगे सर? सर देखिए, ये तो कहानी बनाई थी ना उस टाइम के जो आपने सवाल नहीं उठाया कि हमने तो बहुत सारे सवाल उठाए थे और उसी वक्त बता भी दिया था इसका फैसला कि इसके ऊपर जेल होगी और आपको ही जेल होगी। मैं तो बड़ा क्लियर उस दिन भी था, क्योंकि पीटीआई के मुताबिक ये फकत मुआहिदा जो है ये एनसीए और बिजनेस टाइकून के दरमियान था। दैट इज व्हाई दे वांटेड टू कीप इट हिडन और अंडर रैप्स। देखिए, एनसीए का तो हमारे मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है ना कि वो हमें कहें कि आप मीडिया में नहीं बात कर सकते, नेगोशिएट नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, सब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ प्रोग्राम होके किया। अब आप ये कहें कि जी पिस्तौल किसी ने दी, गोलियां किसी ने दी, फायर तो खान साहब ने किया ना, साइन ऑफ द एंड ऑफ द डे खान साहब ने कर दिया है, ठीक है। अब बात यह है कि इसमें कोई ओपन एंड शट केस में कोई दो राय तो नहीं होनी चाहिए। अगर एक बात 4 साल पहले एज ए लेमैन मैं बोल रहा हूँ, मुझे तो कानून का आज भी नहीं पता, लेकिन लेमैन पूछ रहा हूँ, और आपने इसको छुपाया, फिर इसके अगेंस्ट आपने रेनोवेशन करा ली, फिर आपने इसके अगेंस्ट गिफ्ट ले ली, इसके अगेंस्ट जमीन ले ली, मेरे बाप को फायदा दे रहे थे आप मुझे क्यों इतना फायदा दे रहे? आप मुझ पे क्यों मेहरबान हैं? पीटीआई का कहना है कि ये पाकिस्तान के पैसे थे ही नहीं। देखिए मेरी बात, पाकिस्तान के पैसे थे? मेरी बात सुने, ये पाकिस्तान के पैसे थे, ये पाकिस्तान के किसी और खजाने के पैसे थे। इन निटी ग्रिटीज में ना आप लीगल साइड कवर करती ना मैं करता हूं। मैं आपको बड़ा मैं सिंपल पाकिस्तान के पैसे हो ही ना और ये सिरे से बिजनेस टाइकून के पैसे। मेरी बात सुने, अगर ये बात थी तो 4 साल पहले फिर काबीना में मेरे साथ और भी लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था। उन्होंने ये ऑब्जेक्शन क्यों किया था और ये क्यों कहा था, और बनी गाला जाके भी मैंने क्यों खान साहब कहा था कि ये जेल होगी, इसको रिवर्स कर दे, और जिस वक्त ये अप्रूवल हो रही थी उस वक्त भी ऑब्जेक्ट क्यों किया था? और जितने अंदर खाने लोग स्टेटमेंट दे के आए इमरान खान साहब के लिए, वो ये सब बता के आए। तो इतना एम्फेसिस क्यों था, इतना प्रेशर क्यों था? क्यों उस टाइम पे शीरीन मजारी साहब को बुरी तरह स्नप किया? हमें तो नहीं किया था, ठीक है, लेकिन सबसे पहला मुद्दा उस टाइम पे भी मैं नहीं उठाया था, मेरे बाद एक और वजीर ने उठाया था, उसके बाद शीरीन मजारी को मैं आपको दिखाना चाहूंगी, तमाम वुज़रा ने फौरी आकर ये बात की थी। एक दफा मुलायजा कीजिए कि तब शेख रशीद, सेनेटर फैसल वाडा साहब सब क्या कह रहे थे। वैसे तो आप सब शरीक मुल्ज़िमान हुए, वैसे टेक्निकली बिल्कुल ठीक है। हाँ, शरीक मुल्ज़िमान है आप सब, क्योंकि आपने देखे बगैर आपने एक चीज को अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें प्रेशर था, लेकिन आई टोटली एग्री व्हाट यू से, यू वर ऑल अंडर प्रेशर। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड सर, व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि अगर ये पैसे आने ही थे इधर, तो अभी तक यही तायुन इस मुल्क में नहीं हो सका कि ये पैसे थे किसके, पाकिस्तान के थे या टाइकून बिजनेस टाइकून के थे? एथियोपिया के तो हो नहीं सकते ना, पाकिस्तान वापस आ रहे थे तो पाकिस्तान यू आर कंफर्म्ड के पाकिस्तान के पैसे थे और ये नेशनल एक्सचेकर में आने चाहिए थे। और अगर ये नेशनल एक्सचेकर में ये अलग आ जाते और अलग से वो अपना जुर्माना सुप्रीम कोर्ट में अदा करते रहते, नेशनल एक्सचेकर में आते या सुप्रीम कोर्ट में आते, सुप्रीम कोर्ट भी कोई दूसरे मुल्क की तो सुप्रीम कोर्ट नहीं ना, हमारी सुप्रीम कोर्ट है। दिस इज नॉट द इशू। इशू इज सर वो जुर्माने के एवज उसमें पे करने थे ना, इसके अगेंस्ट अपना जुर्माना तो नहीं आप पे कर सकते। लिया है, आपने जमीन ली है। अब आप ये मुझे कहे कि इमरान खान साहब बेईमान आदमी शुरू से थे, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। अगर वो होते तो जमायमा साहिबा की अरबों डॉलर की जायदाद वो लेते, तलाक में उनको लीगली मिलती, उन्होंने इनकार किया उससे, लेकिन उसके फायदे बेगम साहिबा और उनके बच्चों को हुए, गोगी गैंग को हुए, और जो बाकी भागे बाद में बिकॉज़ चंद दिन बाद ये ट्रस्ट बन गया था, ट्रस्ट के ट्रस्टीज चेंज कर। आपने कभी ये सवाल फिर नहीं उठाया इमरान खान साहब से? बाद किसी ने कोई सवाल उठाया नहीं, क्यों झूठ बोले आपसे। और अगर आप जैसे कह रहे हैं कि इसमें सारे मुलव्विस हैं, मैं आपकी इस बात को टोटली एग्री करता हूँ, क्योंकि नेचुरली अगर आप अंडर प्रेशर भी थे, हम तो उस बारीकी में मैं खड़ा हूँ कि जी मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया था, मैंने शोर कर दिया था, मैंने आगे बयान भी दे दिया था, बट
आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। सो फर्क होगी शहजाद अकबर इवन बिजनेस टाइकून को के केस में शामिल या इंक्वायरी या क्रॉस क्वेश्चनिंग के बगैर, तो टू बी फेयर ये तो केस भी नहीं मुकम्मल होता। देखिए, जब आप बैरून मुल्क मफरूर हों, ठीक है, या ना मौजूद हो, ठीक है, तो उसके ऊपर आप कैसे ट्रायल करेंगे? ठीक है, अगर आप आएंगे ही नहीं और ये तो आपको इस मुल्क के अंदर पता है इसकी मुल्क की ब्यूटी को पैसा खा जाए, वो या मुल्क से निकल जाता है या वो जेल चला जाता है, जेल से बाहर आता है, पैसा तो कभी वापस आप नहीं लोगों आता। को उस लास्टली आई एम आस्किंग यू, मुझे थोड़ी और क्लैरिटी दें, उस मीटिंग के अंदर जब कहा था ये हम नहीं खोल सकते, हो गई एस्टैब्लिश बात, मगर मोटी मोटी बात तो बताई होगी कि इसमें क्या है, क्या कह रहे थे कि ये पैसे पाकिस्तान के हैं, आने हैं, मगर किधर जाने हैं? कोई ऐसी बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। कोई ऐसी बात नहीं। जो दो चार पांच सवाल शुरू में मैंने किए, उसका एक और वजीर ने किया, पेशीरी मजारी साहब ने किए। मोटे सवाल क्या थे? ठीक है, मोटे सवाल यही थे कि ये सबसे पहली चीज़ तो खोली जाए, हमें बताया जाए कि नहीं खोला गया। फिर ये कैसे पॉसिबल है कि जी ये पैसे यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, इसके पीछे मुआहिदा क्या है, सब हमें मिसगाइड किया गया। उसमें देखिए, इसे दो राय नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि इल्जाम हम आज खान साहब पे लगा रहे हैं 190 बिलियन पाउंड का या 2.5 साल निकालने के बाद लगा रहे हैं, तब भी मशकूक लग रहा था। 4 साल पहले ही हमने तो बोल दिया था। वो कहते हैं ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ गए, 20 अरब का मुनाफा कमा लिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, रियासत के पास ही पैसे थे, तो आप भी कारोबारी आदमी हैं। देखिए, मेरी बात में जहाँ तक टाइकून की बात करें या कारोबारी शख्सियत की बात करें, मैं तो उसको कसूरवार नहीं करता कि दुनिया के अंदर व्हीलिंग डीलिंग होती है। जब आप फसाद है कि इस मुल्क के अंदर स्टे ऑर्डर हो जाता है, सीधा काम करने। अच्छा, ये शहबाज शरीफ भी आके रिवर्स कर सकते थे ये वाला फैसला, उन्होंने नहीं किया। क्या कारोबारी जो ये टाइकून है, ये इमरान खान समेत तमाम जमातें जो हैं वो तमाम फवायद हासिल करती हैं इनसे? देखिए, इम्प्रूव भी आपका खान इम्प्रूव कर देता है, दूसरा आता है वो भी रिवर्स नहीं करता। देखिए, ये सवाल तो आपको गवर्नमेंट से करना चाहिए, मुझसे नहीं करना। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी। मेरी अंडरस्टैंडिंग के तहत आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, आपका सवाल बनता है। ओके, और सर मसला क्या है? हुकूमत भी बेताब है फैसला है, इमरान खान भी बेताब है फैसला नहीं आ रहा, व्हाट्स द प्रॉब्लम है? देखिए, तारीख बदलने से फैसला तो नहीं बदला जा रहा, नंबर एक। नंबर दो ये कि लिखने हो सकता है, लिखने के अंदर दिक्कत पेश आ रही हो तो जज नहीं। बाय द वे पीटीआई तो कहती है लिखा कहाँ जा रहा है ये साबित हो रहा है। जज साहब ने बोल दिया, मैंने दस्तखत भी कर दिया, आपने इंट्रो में बताया, बताते देते क्यों नहीं है? तीसरी दफा देखिए, ये प्रोगेटिव जज का है कि वो सामने बुला के दे, लॉयर की मौजूदगी में दे, ना दे, और एक डेकोरम भी है कोर्ट का। आपको कुछ फिशी नहीं लिख रहा, कुछ भी नहीं है इस। देखिए, अगर फिशी होता। अच्छा, बिकॉज सर एक और बात इमरान खान साहब ने की है, जेल में ही की थी, कि ये कोर्ट पैकिंग हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी बंदोबस्त करने की कोशिश है, उधर जाएगा ना अपील के अंदर, तो उधर पहले मामला सेट कर दिया जाए। देखिए, इमरान खान साहब खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि ये केस मुझ पे साबित होगा और मुझे सजा होगी। आपको याद है? आपके पास है मौजूद, तो आपको किसी को गवाही देने की जरूरत नहीं। जिसने काम किया है उसको तो पता है। हो रही है 7 साल। आप 7 साल, आप डे एंड नाइट मिला के 14 साल को 7 साल ही कहते हैं। आपको पूरी 14 साल की सजा दिख रही है? आपने 7 साल का कहा तो 7 साल। मुझे तो सर इन्फॉर्मेशन है कि 7 साल होगी और बीबी को छोड़ दिया जाएगा। आपकी मेरा ख्याल है कि दोनों को सजा होगी। आप आजकल मुझे लग रहा है सारे सहाफियों से आ गए हैं ना सर? देखिए बहन, मेरा तो आपने कहा मैं दोनों को सजा होगी। अच्छा, दोनों को होगी? ठीक है, नंबर एक। नंबर दो ये कि आपने 7 साल का दोनों फिगर दिया, दोनों को होगी। 7 साल का आपको फिगर दिया, तो डे एंड नाइट मिला के 14 साल के 7 साल ही बनते हैं। तो मैं आपकी बात को, दोनों को होगी और 14 साल होगी मुकम्मल सजा। मैंने आपको जितनी बात की है उतनी बात। डे एंड नाइट मिला के क्या सर? 14 साल की सजा जिसको होती है वो डे एंड नाइट मिला के 7 साल होती है, तो मैंने उसको आगे बढ़ा के आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। मैथ्स को मैंने नंबर कर दिया ना। खान साहब को सिर्फ 14 साल की हो रही है, बेगम को भी 14 की होगी। मैं अपना हाल तो नहीं बता सकता, आपका हाल नहीं बता सकता। जितना बता सकता हूँ, जितनी मुझे समझ, जितनी मुझे अक्ल है, उतनी मैंने बता दी। मेरा मतलब है कि इतने वसूख से आप ये कह रहे हैं, और अगर यही हो गया तो फिर तो तहरीक इंसाफ के तमाम तर खदशात सही साबित हो जाएंगे। जब 4 साल पहले मैंने कहा था तब खदशात सही नहीं साबित हो रहे थे। जब 2.5 साल पहले मैंने कहा था तब खदशात साबित नहीं हो रहे थे। हो रहे हैं ना, और बार-बार इमरान खान साहब जब खुद अपने मुंह से कह रहे हैं तो खदशात साबित नहीं हो रहे। अच्छा, आपने एक बात की कि वेरी इंटरेस्टिंग, आपने कहा कि कोई भी प्रेशर नहीं डाल रहा, ना हुकूमत पे, ना पीटीआई पे, इन मुज़ाकरात के लिए, ना एक्सटर्नल ना इंटरनली कोई प्रेशर डाल रहा है। मगर प्रेशर ना भी हो, हुकूमत के पास कोई इख्तियार है कुछ डिलीवर करने का इन मुज़ाकरात में? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि एक तो बैरून मुल्क कोई प्रेशर नहीं है, सामने नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है कि फीड किया जा रहा है, पीपीटीआई की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मुज़ाकरात बैकडोर में हो रहे हैं, तो बैकडोर के फिर रिजल्ट्स भी आने चाहिए। तो रिजल्ट तो सारे उल्टे आ रहे हैं। हमारे कोई बैकडोर राब्ते नहीं है, और वो कह रहे हैं कोई डील भी नहीं है। जब डील नहीं है, पहले तो ये था ना। मुझे लगता है मोर सो टू बी फेयर फैसल साहब, ये हुकूमत का डर है। देखिए, डर तो दोनों ही छुपन छुपाई खेलते हैं ना, तो उसको तो आप छोड़ देना। कभी वो छुपन, कॉम्प्रोमाइज तो पीटीआई भी है नहीं, मगर इस हुकूमत के पास कोई इख्तियार है टू इवन गिव देम एनीथिंग? देखिए, अभी तो एज ऑन द फेस ऑफ इट हुकूमत तो हुकूमत है, चाहे 18 की थी या आज की है, 2018 डिग्री तो डिग्री है, असल हो या जाली हो। ठीक है। और दूसरा है कि अगर आप इनको कहते थे पीटीआई वाले के फॉर्म 47 की पैदाइश है,
PMLN की तो फिर आप इससे मुज़ाकरात क्यों करें? प्रिंसिपल खड़े रहते तो आपने तो लीगलाइज कर दिया। और फॉर्म 40 ओके आई मेक इट वेरी क्लियर। फैसल साहब वो कह रहे हैं कि हमारी हाँ या ना में जवाब दें। वो कह रहे हैं 9 में और 26 नवंबर की इन्वेस्टिगेशंस कराओ, जुडिशियल इंक्वायरीज होंगी। किस चीज़ की इंक्वायरी? इंसाने हाथ की इंक्वायरी कराएं, जुडिशियल इंक्वायरी होगी। देखिए आप मुझसे चांद हुकूमत मांगेंगे। दे भी सकती है। नहीं दे तो सब, हुकूमत बहुत कुछ दे सकती है। हुकूमत बैठी तो है ना, हुकूमत भी तो एक ब्रिज है ना। अगर आपसे मुझे बात करनी है तो मैं काशों को बीच में ले आऊँगा। इट्स अमेजिंग वैसे आज हुकूमत की आपको साख और क्रेडिबिलिटी और नहीं, पावर्स बड़ी नहीं, दिखना नहीं, शुरू हो नहीं, गई मुझे- मैं देखिए- हैं। गुड टाइम्स फॉर शहबाज शरीफ अहेड। I guess. Yeah, I can also tell आपकी Yeah. बात और टोन और टेनर से। And that's also before the 20th of Jan. ओह, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पहल। ट्रम्प कार्ड तो इमरान खान साहब का है, वो देखते हैं क्या होता है उनके साथ। नहीं मेरे नहीं, ख्याल और से क्या उनका गुड surprise न्यूज है। होगी? वजीर चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क का, और क्या करना है? सिपा सलार तो नहीं बन सकता ना, क्या कर सकते हैं? और कौन सी गुड न्यूज वो देनी तो है सब आपने? वो तो सब बनना चाहते हैं। मेरा मतलब है कि क्या गुड न्यूज और शहबाज शरीफ साहब को मिल सकती है? नहीं, टेबल्स टर्न होने में देर थोड़ी लगती है। यानी कि मजीद इमरान खान और फंसने वाला है। दैट्स द ओनली गुड न्यूज ही कैन एक्सपेक्ट एट दिस टाइम। नॉट नेसेसरली, मैं तो इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ। एनीवे ओके, यू डोंट वांट टू कमिट के बात क्या है, मगर मैं इसलिए सरप्राइज कर क्या है सकता जो हूँ इमरान खान को मिलने वाला है? आपने ये बात की। एक चीज़ अगर सेलिब्रेट करना चाहती है गवर्नमेंट और उनका फॉरेन मिनिस्टर भी है तो करने दें उनको। अच्छा ठीक है, और सरप्राइज क्या मिलने वाला है? इमरान खान साहब को कुड बी अ शॉक ऑफ हिज लाइफ। ये 14 साल वाली सजा? नहीं नहीं नहीं, कुछ और? ट्रम्प कार्ड लेके वो फिर रहे हैं अपने। और ट्रम्प कार्ड आपको लगता है उनके लिए सूदमंद नहीं साबित होगा? मेरे वही हिसाब शौक हो सकता है ना, मैं वही शॉक हो सकता है। वरना तो डिलाइट हो। हाँ प्लेजेंट शौक नहीं है ये। नहीं, इट्स गोइंग टू बी अ शॉक ऑफ हिज लाइफ, उसी पर रिलाय कर मगर यू थिंक कि मुज़ाकराती अमल में सही तरह इमरान खान 20 जनवरी के बाद ही उतरेगा जब ट्रम्प हल्फ लेगा? मेरा अपना ख्याल है। और क्या बहुत मतलब है बहुत इसका? बहुत लेट के जैसे अभी कशकोल खोली है ना अभी PTI ने, कल आपने देखा ना बॉडी लैंग्वेज जेल के बाहर। अब आपको 20 जनवरी के बाद मेरी अपनी असेसमेंट एनालिसिस ये है कि लेट के फिर मुज़ाकरात होंगे और गवर्नमेंट थोड़ी रिजिड होगी उस टाइम पर। मेरा मतलब है कि सब कुछ से ही तो दस्तबरदार हो गए ना, मैंडेट वापस मांग रहे हैं ना अपना, ना 26 आईनी तरमीम का रिवर्सल चाह रहे हैं। दो ही तो चीज़ें चाह रहे हैं कि ना हक कैदियों को रिहा करो और दूसरा इंक्वायरी कराओ। देखिए, ये बहुत- इससे भी देखिए, दस्तबरदार हो गए तो देखिए, क्या ये कहेंगे? बहुत डेंजरस मुल्क है। इसमें ऐवान से फांसी पे चढ़ाया गया और जेल से ऐवान में पहुंचाया गया। ये दोनों ऑप्टिक्स आपके सामने हैं। जब ये ऑप्टिक्स हों तो फिर आप डिमांड करने की पोजीशन में नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप डिमांड किस बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला कोई देने को तैयार ही नहीं है ना, सामने वाला को इंटरेस्टेड है। सामने वाले को क्या फर्क पड़ा है, जिसको आप एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, ठीक है। उनको क्या चाहिए इमरान खान से? सब तो उनके फेवर में, मुल्क सही चल रहा है। हकीकी आज़ादी का साल 2025 नहीं है जिस तरह खान ने हैप्पी पाकिस्तान के लिए 2025 जबरदस्त टेक ऑफ पोजीशन Economically. मैं पाकिस्तान की बात कर रहा इकोनॉमिकली देन। हूँ। कोर्स और इमरान खान आपको रिहा होते नहीं दिख रहा है इस साल? कई महीनों तक तो 100% नहीं हो रहा है इस साल 100%। मतलब करीब 6 महीने, 6 महीने, साल मुझे नजर नहीं आ रहा।